वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग यहाँ पर चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलग अलग टाइप कौन से हैं? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो अलग अलग टाइप हैं उसमें आता है प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। आपको इसमें डिफरेंस भी करना आना चाहिए और आई गेस कि आप लोगों को आता होगा। नेम वन इकोनॉमिक परस्यूट इन विच एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड, जिसमें आपका विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। तो वो चीज है प्रोफेशन में, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऐसा कोई भी स्किल है तो उसमें एक्सपर्टीज की जरूरत है। आपको किसी बॉडी में रजिस्टर होना चाहिए, फिर आप ये चीज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेम द इंडस्ट्रीज दैट फर्निश सपोर्ट टू अदर फेलो इंडस्ट्रीज। तो टर्शियरी इंडस्ट्री जो है वो बाकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके खुद को ग्रो करता है। अब टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है आपको ये भी पता होगा। बैंक, इंश्योरेंस, वेयरहाउस, है ना, वेयरहाउस जिसको गोडाउन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट और बताइए, मार्केट रिसर्च, है ना, मार्केट रिसर्च। बेसिकली ये सारे हिंड्रेंसेस को हटाता है। जो कोई भी हिंड्रेंस है कंज्यूमर वर्सेस, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का शुरुआत कंजम्पशन से होता है और एंड कंजम्पशन पे होता है। तो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के बीच में जितनी तरह की हिंड्रेंसेस हैं, रुकावटें हैं, उसके लिए ये आते हैं सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। के हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज है तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट होगा, ठीक है, ऐड करवाएगा। हिंड्रेंस ऑफ कैपिटल है तो उसके लिए बैंक है, और हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है तो उसके लिए इंश्योरेंस है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम है तो उसके लिए वेयर हाउस है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट है। कैन फिशिंग भी कंटेम्पलेटेड एज ए प्राइमरी इंडस्ट्री? तो जी हाँ, फिशिंग जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। फॉरेस्ट से कुछ मिलने वाला प्रोड्यूस है वो भी प्राइमरी इंडस्ट्री में है। एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर खेती जिसको बोलते हैं, तो एग्रीकल्चर। लंबरिंग मतलब पेड़ काटना, ठीक है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, खदान से कुछ भी खोद करके निकालना, ये भी सारा प्राइमरी एक्टिविटी ही है। कैटेगराइज द ऑक्यूपेशन इन विच एम्प्लॉयज वर्क फॉर अदर्स एंड गेट पेड इन रिटर्न। तो ये जो चीज होता है ये एम्प्लॉयमेंट में होता है कि आप काम करते हो और बदले में आपको सैलरी मिलती है। प्रोफेशन में आपको फीस मिलता है और बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है और आप खुद के लिए काम करते हो। अब यहाँ पर बोलता है कि मैच करो, शॉर्ट द फॉलोइंग इनटू अ बिजनेस कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। फार्मर जो है वो एक टाइप का बिजनेस हो गया, क्लर्क जो हो गया वो एम्प्लॉयमेंट हो गया, किसी के यहाँ रोजगार कर रहा है। लॉयर जो है वो प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर जो है वो प्रोफेशन हो गया, व्यवसाय है। व्हाट इज द रिवार्ड दैट अ बिजनेसमैन अर्न्स फॉर बियरिंग रिस्क? बोलता है कि बिजनेसमैन को रिस्क लेने के बदले में क्या मिलता है? तो प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इसी के लिए तो उसने सारा रिस्क लिया है, सारा कैपिटल लगाया है। व्हेन अ बिजनेसमैन बियर्स द रिस्क, द रिवार्ड दैट ही विल गेट इज अर्निंग द प्रॉफिट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन? बिजनेस और प्रोफेशन में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। अंतर तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी कुछ एक अंतरों को यहाँ पे रखा गया है। इन द बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी, पूंजी आपको लगाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, आपने जितना बड़ा बिजनेस खोला है और जो आपका नेचर है। प्रोफेशन में कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम होता है, लिमिटेड कैपिटल। आप वकील हो, एक डॉक्टर हो तो चैम्बर लो, छोटा मोटा फर्नीचर रखो, लैपटॉप रखो, काम चलेगा आपका। बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट अनसर्टेन है। प्रोफेशन में रिस्क फैक्टर है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना बिजनेस में है। बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में आपको फीस मिलती है।
बिजनेस के लिए कोई खास पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, प्रोफेशन में एक पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बिजनेस में आप अपना प्रॉफिट, अपना क्या नाम है, अपना बिजनेस आप किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकते हो। प्रोफेशन में ये चीज़ नहीं हो सकता है कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाए, इस टाइप का कुछ नहीं है। मेंशन द रिस्क दैट आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस। Every aspect has its own risk factor, so does business has too. Namely, business risk arise due to few uncertain and unexpected situation. It is a quintessential part of any business. However, profit is the reward for bearing the risk. किसी भी बिजनेस में रिस्क होगा ही। What are the objective of business? Objective of business क्या है? तो इनोवेशन, कुछ नवाचार जिसको कहते हैं, न्यू आइडियाज लाइए। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कीजिए और अर्निंग प्रॉफिट कीजिए। प्रॉफिट कीजिएगा तभी तो आप मार्केट में सरवाइव कीजिएगा, ग्रो कीजिएगा, ठीक है, आपका गुडविल बढ़ेगा, पोटेंशियल इन्वेस्टर आएंगे और भी बहुत तरह की बातें होंगी। इनोवेशन में होता है कि आप कोई नया आइडिया लेकर के आइए, कुछ जोड़िए, ठीक है, और प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में टिके रहिएगा। व्हाट इज कॉमर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस? Commerce is the control of business among economic agents. Usually it refers to exchange of commodities, service or items of value among companies or entities. The significance of commerce are: commerce acts as a catalyst between the manufacturer and customer. It establishes employment opportunity. It encourages trade at the global level. Assists in growth of developing the industries. Helps during exigencies like the natural calamity, earthquake, flood, drought. अगर कुछ है तो बिजनेसमैन देते हैं पैसा। अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री डू ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स आर क्लासिफाइड? तो ऑयल रिफाइनरी, ऑयल निकालना प्राइमरी चीज है, लेकिन उसको रिफाइन करना सेकेंडरी एक्टिविटी है। गन्ना उगाना जो है प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन उसे चीनी बनाना वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम हुआ। यहां पर पूछा जा रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। परस्यूट्स दैट आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, खोद करके निकालना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स। सेकेंडरी में क्या होता है? दीज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल्स, प्रोड्यूस द कमोडिटीज फॉर फाइनल यूटिलाइजेशन। जो प्राइमरी है उसका क्लासिफिकेशन है एक्सट्रैक्टिव, जो खोद करके निकालेगा, जेनेटिक, जो लाइव स्टॉक का वैल्यू एडिशन करेगा, हाइब्रिड बनाया, अच्छा नस्ल डेवलप किया। और सेकेंडरी में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग वाला आता है, बिजनेस या कंस्ट्रक्शन। और प्राइमरी जो है इंडस्ट्री, उसमें आया माइनिंग और फिशिंग, और सेकेंडरी में ऑयल रिफाइनरी, शुगर मिल, ऐसा। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस हम लोगों ने रिवाइज किए। चलिए, थैंक यू।